MBA डिजिटल में प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। उसमें फर्स्ट फेज और जो 5वां फेज़ होता है वो कमर्शियल हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए हो सकता है। तो ये फर्स्ट फेज़ होता है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट हर एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है कि हमको क्या क्या लगेगा। और ये अरेंजमेंट हम तभी करते हैं जब हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको कौन सी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो सब अरेंजमेंट करना, यानी कि होता है आपका चिन्ह। मतलब जो भी आपने पूर्व निर्धारित किया था, फिनिशिंग जिसे बोलते हैं, हमारा काम होने के बाद हमारा और हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ये काम हो गया। फिर कुछ भी काम बच जाता है तो वो भी हम वाला जो फेज़ होता है वो हमारा होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, या फिर उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलता है। तो इसमें मेहनत कैसे लगता है, आपको कितना मेहनत लगेगा और कितना वक्त लगेगा। नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज शंकर जगनाड़े, MBA डिपार्टमेंट DGISM नागपुर। आज DGR के 186 बैच के सभी पार्टिसिपेंट्स का इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने देखा था कि प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, बाद में उसके क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, और बाद में हमने ये भी देखा था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेन टाइप्स क्या है, क्वालिटी, कॉस्ट एंड हमारा टाइम बचना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। उसमें फर्स्ट फेज़ होता है कंसेप्शन फेज़, जिसमें हम आइडिया जनरेट करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर आइडिया से हम प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। बाद में दूसरा होता है डेफिनेशन फेज़, तीसरा होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज़, चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, और जो 5वां फेज़ होता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन यानी कि क्लीन अप फेज़ होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, तब हमें देखना होता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है। जैसे अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या हम कोई काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन हमको करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको आइडिया आता है कि हमको एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करना है। वो कमर्शियल हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। तो एक बिल्डिंग बनाना ये हमारा काम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंसेप्ट। मतलब आपको आइडिया आ गया कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बिल्डिंग बनाना है। और फिर जो ये फर्स्ट फेज़ होता है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो हमारा होता है डेफिनेशन फेज़। डेफिनेशन फेज़ एग्जैक्टली क्या होता है, जब हमको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसके बारे में जब सोचते हैं तब हमको हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमको क्या क्या लगेगा। और फिर वो सारी चीज़ों का जब अरेंजमेंट हम करते हैं तो वो होता है थर्ड फेज़, दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग फेज़। और ये अरेंजमेंट हम तभी करते हैं जब हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको कौन सी चीज़ें लगेगी। तो थर्ड फेज़ होता है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग यानी पूर्व निर्धारित करना कि आपको क्या क्या लगेगा, और ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसकी अरेंजमेंट करना, जो भी आपको लगेगा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो सब अरेंजमेंट करना, यानी कि होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। जब आपका प्लानिंग हो गया, आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तो आप रेडी हो जाते हो आपके प्रोजेक्ट को शुरू करने में। और आप जो भी प्लानिंग आपने की थी उसका एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी आपने पूर्व निर्धारित किया था वो काम आप शुरू कर देते हो और वो काम चलते रहता है। तो इस तरह से हम फोर्थ फेज़ में जब हम काम करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्थ फेज़। वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम ऑलमोस्ट काम को ख़त्म करते हैं, और जो भी हमारा बचा हुआ काम है, जो भी हम फिनिशिंग जिसे बोलते हैं, हमारा काम होने के बाद हमारा सब निपट जाता है, तो वो सब हम बाद में जब हम एंटर करते हैं वो होता है हमारा क्लीन अप फेज़। क्लीन अप फेज़ में हम क्या करते हैं, हमारा काम पूरा हो गया, इसका हम डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ये काम हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि हमने जो जो डिसाइड किया था वो सारे हमारे काम हो गए हैं या नहीं। अगर फिर कुछ भी काम बच जाता है तो वो भी हम चेक लिस्ट के द्वारा टिक कर देते हैं कि कौन सा काम बचा है। अगर एक आधा काम कोई बचा होता है तो हम वो पूरा कर लेते हैं। तो वो होता है हमारा लास्ट, दैट इज़ अ क्लीन अप फेज़। तो ये इस तरह से हमारे 5 फेजेस में प्रोजेक्ट चलता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, तब तक 5 फेजेस होते हैं। स्टार्टिंग से गिनेंगे फिर से। फर्स्ट होता है हमारा कंसेप्शन फेज़, जिसमें हमको प्रोजेक्ट का आइडिया आता है कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट करना है। बाद में डेफिनेशन फेज़, बाद में आता है हमारा डिफाइनिंग हो गया। बाद में थर्ड जो फेज़ आता है वो हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होता है। फोर्थ फेज़ आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़,
और फिफ्थ वाला जो फेज़ होता है वो हमारा होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, या फिर उसको बोलते हैं क्लीन अप फेज़। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का वो चलता है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलता है तो इसमें मेहनत कैसे लगती है। देखिए, कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्ट का जब आता है उसके लिए 2% मेहनत लगती है। बाद में जो डिफाइनिंग फेज़ है उसके लिए भी आपको 2% का मेहनत लगता है। बाद में जब आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट का 8% यानी कि 8% आपका एफर्ट यानी कि मेहनत खर्च होता है। बाद में जो नेक्स्ट होता है वो हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, उसके लिए हमको ऑलमोस्ट 85% मेहनत खर्च करना पड़ता है। और लास्टली हमारा होता है क्लीनअप फेज़, उसमें जो बचा हुआ होता है वो 3% हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलता है और इस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट तक एंड करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के कर्व में आपको कितना मेहनत लगेगा और कितना वक्त लगेगा इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर का मैं अभी ये लेक्चर पूरा हो गया। अभी हम आगे के लेक्चर में और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसी के साथ मैं आपसे अभी अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।